Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all of you will be fine. My name is Farhan Ali and today we are going to learn the translation of paragraph number 7 to 10 of unit number 1. जैसा कि हमने अपने पिछले जो है लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अरब जी की जो सरजमीन है वो किस तरह की है, उसके लोग जो हैं वो किस तरह के थे और जो वहाँ के जो पहले जो इस्लाम के आने से पहले के जो अरब के जो लोग थे उनमें कौन कौन सी बुराइयाँ पाई जाती थी, किस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनकी जो सिविलाइजेशन थी, उनकी जो तहजीब थी वो तकरीबन तबाह होने वाली थी। तो आप सल्लम जो है इस दुनिया में आए तो आप सल्लम ने जो है इस्लाम की जो है तबलीग शुरू कर दी, जिससे उनका माशरा जो था वो तबाही से निकल कर एक जो है तरक्की की तरफ जो है वो गामजन हो गया। इस इस्लाम की इशाअत के लिए आप सल्लम को जो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो राइटर हमें इसमें बताता है। पैराग्राफ नंबर 6 है 7 सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन सोसाइटी, चूँकि ये अकीदा वाज थ्रेटिंग धमकी था, ख़तरा था, देयर डोमिनेंस उनकी हाकमियत के लिए इन सोसाइटी माशरे में। किन की हाकमियत के लिए? अरब के काफरों के लिए। क्योंकि आप सल्लम जब इस्लाम को तबलीग जो शुरू की और अरब के लोग जो थे वो काफ़ी सारे बुतों की पूजा करते थे, तो वो जानते थे कि अगर इस्लाम की जो है तबलीग शुरू हो गई तो इस तरह उनकी जो हाकमियत है उसको ख़तरा है। तो उन्होंने क्या किया कि आप सल्लम को मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकाना शुरू कर दिया, ठीक है, आपको डराना शुरू कर दिया ताकि आप जो है इस्लाम की जो तबलीग है वो रोक दें। कहता है सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन सोसाइटी, चूँकि ये अकीदा माशरे में उनकी हाकमियत के लिए ख़तरा था, द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लम एंड हिज फॉलोअर। द पैगन अरब के बेदीन या अरब के मुशरिक काफिर स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया ऑन द रसूल सल्लम आप सल्लम पर एंड हिज फॉलोअर्स और आपके पैरोकारों पर, आपके जो मानने वाले थे, आपके जो सहाबा थे उनके ऊपर। दे वांटेड दैम, वो उनसे चाहते थे टू रिनाउंस देयर काज, कि वो अपना जो है मकसद जो है वो छोड़ दें, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और वो जो है बुतों की पूजा शुरू कर दें। वो चाहते थे कि आप सल्लम जो है वो इस्लाम की जो तबलीग है उसको रोक दें और वो भी बुतों की पूजा जो है वो शुरू कर दें। इस वजह से उन्होंने आप सल्लम को पर और आपके जो पैरोकार थे, आपके जो मानने वाले थे, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, जैसा कि वो जानते थे कि आप सल्लम की जो है परवरिश जो है हज़रत अबू तालिब ने की है, आप और वो चाहते थे कि हज़रत अबू तालिब को जो है वो कह के आप सल्लम को है इस्लाम की तबलीग से रोक दिया जाए। तो उन्होंने एक वफ़द भेजा। वफ़द होता है कि मुख्तलिफ लोगों का एक ग्रुप जो किसी सोसाइटी की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कुछ लोगों को जो है हज़रत अबू तालिब के पास भेजा कि वो आप सल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोकें। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, एक मौके पर उन्होंने हज़रत अबू तालिब के मेहरबान और शफीक चचा के पास एक वफ़द भेजा। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें कहा, टू रिस्ट्रेन, बाज रखने के लिए, द रसूल सल्लम आप सल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम से, यानी कि इस्लाम के पैगाम से, और फेस देयर एनिमिटी, या उनकी जो है दुश्मनी जो है वो उनका सामना करें। उन्होंने उन्हें कहा कि वो अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डेलिमा, खुद को मुश्किल में पाते हुए, डेलिमा कहते हैं मुश्किल, यानी कि दोनों तरफ मुश्किल। जिस एक तरफ तो उन्हें कुफार की तरफ से मुश्किलात का सामना था क्योंकि वो आपको धमका रहे थे कि वो जो है आपके खिलाफ हो जाएंगे, और दूसरी तरफ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके भतीजे थे वो उनको भी नहीं मना कर सकते थे। इस वजह से वो दोनों तरफ जो है वो मुश्किल में थे। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलवाया। सेंट फॉर कहते हैं बुलवाना। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, एंड एक्सप्लेन, और उनके वजाहत बयान की, टू हिम आप सल्लम को, द सिचुएशन, तमाम जो है सूरत हाल। उन्होंने यानी कि हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लम को अपने पास बुलवाया और उन पर तमाम जो है सूरत हाल जो है वो वाजे की। द रसूल सल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड, आप सल्लम ने इन जो है तारीखी अल्फाज के साथ जो है वो जवाब दिया। रिस्पॉन्डेड कहते हैं जवाब देना, विद दीज मेमोरेबल वर्ड, इन तारीखी अल्फाज के साथ। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, आपने कहा कि अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, यानी कि तौहीद,
इवन देन आई शैल नॉट अबंडन, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अबंडन कहते हैं छोड़ देना, तर्क कर देना। द प्रोक्लेमेशन, ऐलान ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत का, अल्लाह ताला की तौहीद का। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवाब दिया कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तब भी मैं अल्लाह ताला की जो वहदानियत का दर्ज जो है वो तर्क नहीं करूँगा। वो मैं जो ऐलान है वो अल्लाह ताला की वहदानियत का वो मैं नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट। आई शैल सेट अप, मैं कायम करूंगा, द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर हकीकी जो है दीन, और पेरिश और मर जाऊंगा इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ज़मीन पर जो है हकीकी दीन की तरवीज करूंगा या इसी कोशिश में जान दे दूंगा या तबाह हो जाऊंगा। पेरिश होता है तबाह हो जाना या मर जाना। आगे नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 8, द रसूल सल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फीम डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड। द रसूल सल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड, आप सल्लम के चचा जान जो थे वो इस कदर मुतासर हुए विद हिज नेफ्यूज फीम डिटर्मिनेशन, फिर्म कहते हैं पुख्ता और डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म, यानी कि आपके जो चचा थे वो आपके पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, तुम अपने रास्ते पे चलो, नॉन विल डेयर टच दी, किसी में जुर्रत नहीं कि तुम्हें छू सके, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फॉरसेक होता है छोड़ देना, और दी जो है ये यू को कहा जाता है, यू की जो है ओल्ड फॉर्म जो है ये दी होता है। आगे है पैराग्राफ नंबर 9 है, एंड द रसूल सल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन फॉर मैनकाइंड। एंड द रसूल सल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी चूजन फॉर द मैनकाइंड, यानी कि आप सल्लम उस रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए मुंतखब फरमाया था, यानी कि वो रास्ता जो दीन इस्लाम जो है हमें सिखाता है। आगे है इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस। इम्ब्यूड होता है सरशार होना, विद डिवाइन गाइडेंस, इल्हामी रहनुमाई के साथ, एंड फिल्म रिजॉल्व, और पुख्ता अज़म के साथ। फिल्म जिसके मैंने पहले बताया है पुख्ता को कहा जाता है मजबूत, और जो है रिजॉल्व कहते हैं अज़म को। द रसूल सल्लम इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर कहते हैं सामना करना, ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी, ग्रेस कहते हैं वकार को और डिग्निटी कहते हैं अजमत को, कि आप सल्लम ने तमाम जो है मुश्किलात का वकार और अजमत के साथ जो है वो सामना किया। In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. In no time, और बहुत ही थोड़े अरसे में, he elevated होता है बुलंद करना, ऊपर ले जाना, man इंसान को to the highest possible level, मुमकिन तौर पर बुलंद तरीन सतह पर, in both दोनों स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी, and worldly domains और दुनियावी शोबे, डोमेन्स कहा जाता है शोबों को। और वो कहता है कि बहुत ही थोड़े अरसे में आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों शोबे में मुमकिन तौर पर बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचा दिया। ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कंक्वेस्ट। ही वॉज आल्सो, वो आप भी थे, अ ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहरक कुव्वत बिहाइंड अरब कंक्वेस्ट, अरब फतूहात के पीछे। मुतहरक कुव्वत कहते हैं कि ऐसी कुव्वत जो किसी काम करने का जो है जज्बा जो है वो उभारे, ठीक है। आगे इनको कहता है कि आप जो है अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहरक कुव्वत भी थे, व्हेन विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, एन एवर लास्टिंग, एक मुस्तकिल, इम्प्रेशन कहते हैं तासर, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। वो कहता है कि आप सल्लम अरब की फतूहात के पीछे मुतहरक कुव्वत के भी थे जिसने इंसानी तारीख में एक मुश्किल जो है यानी कि देरपा जो है वो असर जो है वो छोड़ा। नो वंडर, बिला शुबा, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री। नो वंडर, बिला शुबा, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, यूनिवर्सली अफाकी तौर पर, आलमगीरी तौर पर, एक्नॉलेज होता है तस्लीम करना, मानना, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री, बतौर सबसे ज़्यादा मुतासर कुन शख्सियत इनके तारीख में। वो कहता है कि आपको जो है बिलाशुबा आपको इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा मुतासर कुन शख्सियत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इन द वर्ड ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, माइकल हार्ट के अल्फाज में, जो कि एक अजीम तारीखदान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल। यानी कि माइकल हार्ट कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल जिम्मेदार हैं, वाज रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थे, फॉर बोथ द थियोलॉजी, दोनों इस्लाम के मजहबी अकायद ऑफ इस्लाम,
एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, और इसके जो है मरकज़ी जो है अखलाकी और दस्तूरी असूलों के। यानी कि माइकल हार्ट ने आप सल्लम के बारे में कहा कि आप सल्लम जो है वो इस्लाम के दोनों मजहबी अकायद और इसके अखलाकी और जो है इसके दस्तूरी असूलों के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसेलिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस। इन एडिशन अलावा अजीम मजीद बना ही प्लेड उन्होंने अदा किया अ की रोल एक कलीदी किरदार इन प्रोसेलिटाइजिंग तबलीग करने में द न्यू फेथ एक नए दीन में दीन की तबलीग में एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस और जो है मजहबी अमाल के को कायम करने में। वो कहता है कि आपने इसके अलावा जो है आप सल्लम ने एक नए दीन की तबलीग और इसकी मजहबी अमाल की जो है उनको जो प्रैक्टिस जो थी उनके जो अमाल थे उनको कायम करने में जो है कलीदी किरदार अदा किया। इन फैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कंक्वेस्ट, इन फैक्ट दर हकीकत एज द ड्राइविंग फोर्स मुहर्रक क़ुव्वत के तौर पर बिहाइंड द अरब कंक्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे ही में वेल रैंक आपको अजीम मरतबा जो है हासिल है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, बतौर जो है सियासी रहनुमा के तमाम अदवार के। वो कहता है कि अरब फतूहात के पीछे मुहर्रक क़ुव्वत के तौर पर आपको तमाम अदवार के जो है सबसे ज़्यादा आला मकाम हासिल रखने वाली सियासी रहनुमा के तौर पर जो है वो आला मकाम हासिल है। आगे है द अरब कंक्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी हैव कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री। वो कहता है अरब की 7वीं सदी की अरब फतूहात ने इंसानी तारीख में जो है अब तक जो है मुस्तकिल जो है वो काम इसमें किरदार अदा करती रही हैं। वो कहता है इनफैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कंक्वेस्ट, दर हकीकत अरब फतूहात के पीछे मुहर्रक क़ुव्वत के तौर पर ही में वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, आपको जो है तमाम अदवार के जो सियासी जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनमें सबसे बुलंद तरीन मुकाम जो है वो हासिल है। आगे वो कहता है द अरब कंक्वेस्ट ऑफ 7th सेंचुरी हैव कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। वो कहता है 7वीं सदी की अरब फतूहात जो हैं इंसानी तारीख में अब तक जो है अहम किरदार अदा करती रही हैं। आगे है पैराग्राफ नंबर 10, सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओज टू द रसूल डी फेथ इन अल्लाह अलमाइटी टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर। सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी मुकम्मल तब्दीली, थारो मुकम्मल, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली, ऑफ मैन इंसान की, एंड सोसाइटी और माशरे की, ओज कहते हैं ममनून होना, कर्जदार होना, टू द रसूल सल्लम डी फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के आप सल्लम के अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान की, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत के साथ मोहब्बत की, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और आपकी जो है किरदार की अजमत की। वो कहता है माशरे की और इंसान की जो है ऐसी मुकम्मल जो तब्दीली है वो आप सल्लम के अल्लाह ताला पर गहरे ईमान, आपकी इंसानियत के साथ मोहब्बत और आपके किरदार की अजमत की जो है वो ममनून है। इंडीड, दर हकीकत, बिलाशुबा, हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, आपकी जो ज़िंदगी जो है वो अमल के लिए बेहतरीन नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लम, हज़रत आयशा सैड, आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल पर हज़रत आयशा ने जवाब दिया, हिज मॉरल्स एंड करेक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, आपके जो इखलाक हैं और आपका जो किरदार है वो कुरान पाक की ज़िंदा मिसाल है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम कुरान पाक की जो ज़िंदा मिसाल अगर हम लें तो आप सल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें हमें तमाम किस्म के जो है सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम इस्लाम पे अगर सही तरीके से अमल करना चाहते हैं तो हमें आप सल्लम की हयात मुबारक को देखना चाहिए कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी और हमें उस पर अमल करना चाहिए। आगे वो कहता है द फाइनल वर्ड्स अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड गोज टू द होली कुरान, वो कहता है आप सल्लम जो है इंसानियत के निजात हिंदे के बारे में कुरान पाक के जो आखिरी अल्फाज वो इस तरह से हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइया इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन व मुनीरा। ओ नबी, श्योरली ए नबी, यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको, विटनेस कहते हैं गवाही देने वाला, यानी कि कुरान पाक फरमाता है कि ओ नबी, ए नबी,
हमने आपको बतौर गवाही देने वाला एंड एज अ बेयरर ऑफ गुड न्यूज़, और खुशखबरी सुनाने वाला यानी कि बशारत देने वाला, एंड एज अ वार्नर, और डराने वाला बनाकर भेजा है। यानी कुरान पाक फरमाता है कि ए नबी, बिला शुबा हमने आपको गवाही देने वाला, ठीक है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, एंड एज वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और अल्लाह ताला की तरफ जो है दावत देने वाला अल्लाह ताला की इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। यानी कि कुरान पाक जो है आप सल्लम के बारे में फरमाता है कि ए नबी, हमने आपको जो है बतौर खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला और आपको जो है गवाही देने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला और एक जो है चमकता हुआ चिराग जो है बनाकर हमने आपको भेजा है। यहाँ पे एक बॉक्सिस क्वेश्चन है पैराग्राफ नंबर 7 के साथ, व्हाई डिड द पैगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लम अंकल, कि अरब के जो काफर थे उन्होंने आप सल्लम के चचा के पास जो है अपना एक वफद जो था वो किस लिए भेजा था। तो इसका हमने आंसर यहाँ पे ढूंढना है, पैराग्राफ नंबर 7 में है इसका आंसर। यहाँ पे है दे वांटेड टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनिमिटी, यानी कि वो चाहते थे, उन्होंने अबू तालिब के पास जो है वो इसलिए वफद भेजा ताकि आप सल्लम जो हैं वो अपना जो है दीन का जो मकसद है फैलाने का उसको छोड़ दें या फिर उनकी जो है दुश्मनी का सामना करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।